दिलिंदा के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो यहाँ पर आते हैं और आकर बात करने की कोशिश करते हैं सवेयार नायाब के साथ, उसे समझाते और कहते कि देखो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जैसा तुम करने की कोशिश करोगी ना ये तरीक़ाकार भी ठीक नहीं होगा। आपको जैसी मेरी माँ कहती है आपको हर सूरत में मेरी माँ की बात माननी पड़ेगी। जब ये बात यहाँ पर फ़ौरन सुनती है नायाब तो वो ज़वेयार को समझाने की कोशिश करती है, कहती कि देखें ज़वेयार, मैं पहले भी कभी इनकार नहीं किया था और मैं अभी भी कभी इनकार नहीं करूँगी। आपकी माँ सिर्फ़ उससे गलत सोच रही है और ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। अगर मेरे दिल में कोई भी ऐसी बात होती तो मैं कब की ये सब कुछ शेयर कर चुकी होती। मेरी सोच और मेरी बात सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, मैं इस घर में इज़्ज़त बनाना चाहती हूँ, अपनी इज़्ज़त बर्बाद नहीं करना चाहती। तो ज़वेयार कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने मेरी माँ के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। तो आगे से नायाब कहती है कि मैंने पहले भी बात नहीं की थी, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ से नायाब नाराज़ होकर चली जाती है, क्योंकि नायाब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से ज़वेयार को वो समझे, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करे, लेकिन ज़वेयार अपनी ज़िद पे कैम व दैम होता है और कोई भी बात नहीं सुनता नायाब की। वो सिर्फ़ उसे अपनी माँ की बात मानता है और इसी वजह से इसे मजबूर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाए इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है घरेलू परेशानियों की वजह से कि इसे मजबूर होकर कॉल करता है यहाँ पर तानिया को। तानिया घर छोड़कर चली जाती है, उसे समझाने की कोशिश करता और कहते कि देखो तानिया, मेरी बात सुनो, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुके हैं, जो मामलात ख़राब होने थे वो तो हो चुके हैं, अब तुम वापस घर में आ जाओ, मैं तुम्हें एक फ़ैमिली की वजह से एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जब तानिया ये बात सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि देखिए कि मैं उस घर के अंदर अब कभी भी नहीं आ सकती, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं, आप मेरा उस घर में नहीं रहने को दिल करता, मेरे पास एक ही डिसीजन है, एक ही फ़ैसला है कि तुम मुझे तलाक दे दो। तो जहाँ पर जब ये बात फ़ौरन सुनती है जुनैद सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप मेरी फ़ैमिली के साथ बात करेंगे, उनसे सब कुछ पूछेंगे, अगर वो ये सब कुछ कहेंगे तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तानिया कहती कि जो बात मैंने कहनी थी कह दी है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो फिर मैं कोर्ट मैरिज में जाऊंगी और जाकर वहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी आपके ख़िलाफ़ और फिर आप मजबूर होंगे मुझे तलाक देने पे। तो आगे से फ़ौरन जवाब देता है जुनैद और कहते कि तुमने जो कुछ भी करना है करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात मैंने आपको कहनी थी कह दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है और अगर आप मुझे तंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे कोई गलत कदम उठाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जब वो निगार को गुस्सा होता है और दादो के पास आती है और आकर बात करती है और कहती है कि आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आगे से दादो कहती कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको ये एहसास नहीं है कि आप कितनी बड़ी उस मासूम के साथ ज़्यादती कर रही हैं, कोई ऐसे करता है जो आप कर रही हैं, आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए था ना।